आप देख रहे हैं एके न्यूज। मैं हूं अजीत कुमार निराला। इस वक्त बहुत ही बड़ा एक अपडेट आया है मेरे सामने, जो बाजपट्टी थाना के अंतर्गत आवापुर गांव 3 नंबर वार्ड से। आखिर यहाँ क्या ऐसा कुछ हुआ है जो घटना मैंने आपके सामने बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ा दर्दनायक घटना है और शायद आए दिन आप सोशल मीडिया के मार्फत सुनते ही हैं, दहेज प्रथा के कारण। आज हमारे सामने एक लड़की आपको दिखाई दे रही है, जो बीते साल भर पहले 30 तारीख चौथा महीना 2024 में इनकी शादी हुई थी, जो बसौल गांव बाजपट्टी थाना के अंतर्गत बसौल गांव है 1 नंबर वार्ड में। जो शत्रुघ्न उनके पापा का नाम है और उनके लड़का का नाम हुआ राजीव कुमार। उनके साथ इनकी शादी उस डेट पे हुआ था, लेकिन ठीक ठाक चलते समय महीना 1.5 महीना ठीक ठाक गया। उनके बाद उनकी तरफ से इतनी टॉर्चर होने लगा इस लड़की के ऊपर, आखिर हार दार करके इनकी परिवार वाले ने मजबूर हो गए और वो अपने मजबूरी को देखते हुए उन्होंने अपनी प्रशासन का सहायता ली। लेकिन शायद ऐसे मौका पर प्रशासन भी इनके साथ जो है सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या है इनकी पूरी कहानी, मैं आपको वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन इस चीज से पहले मैं एक चीज आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन परिवार का घर का दृश्य, जो खुद से एक इंदिरा आवास को योग्य इनकी परिवार है, लेकिन आखिर इस बचिया के माता पिता, जो इनके पास पिता भी नहीं है, वो आज के दुनिया में स्वर्गवास हो चुके हैं। लेकिन इनके पास जो भाई हैं, जो इनसे बड़े भाई हैं, उन लोगों का प्रताड़ित के कारण कहना था कि ठीक है, मैं आपको अपनी जो भी हमारी तिलक की सपोर्ट होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर भी जो है लड़का वाले ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। आइए, आखिर वह इल्जाम सामने इसलिए आ गया है कि आप इनकी हालात को देखिए और हालात को देखते हुए आप बताइएगा कि यह लड़की का गार्जियन जो है इतना तिलक देने में समर्थ हो पाएंगे, जिनकी रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं है। मैं वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हम अपने कैमरामैन के मार्फत कि आप दिखाइए इनकी दृश्य, कि वही दृश्य है कि आखिर इन्होंने अपनी बचिया के शादी में अपनी जमीन बेच करके उनको मुआवजा बारात के साथ किए थे। आखिर इनकी जो भी खर्च हुआ 4 से 5 लाख इन्होंने बारात के स्वागत के लिए अपनी पूरी जमीन को बेच करके अपनी बहन को जो है खुशी के कारण उन्होंने हंसते हंसते लुटा दिए। आज आखिर वो मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं जिनकी इनकी हालात देखने के लिए आप भी बेकाबू हैं। चलिए मैं इनसे बातचीत करते हैं, आखिर क्या इनकी पूरी कहानी है जो आखिर इतने प्रताड़ित इनके साथ दहेज को लिए किया जा रहा है। सबसे पहले तो बाबू, तुम्हारा नाम क्या हुआ? कविता कुमारी। तुम्हें जो शादी हुआ था तकरीबन 30 तारीख चौथा महीना 2024 में, ठीक है? 2024 में 30 तारीख को चौथा महीना में शादी हुआ था। किस गांव में हुआ था? बसौल गांव में। लड़का का क्या नाम है? राजीव कुमार। लड़का का पिता का क्या नाम है? शत्रुघ्न पटेल। कितना वार्ड में है वो? 1 वार्ड में। 1 नंबर वार्ड में है। उनके तरफ से आपको किस चीज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और हमेशा आपके साथ टॉर्चर किया जा रहा है? कहते हैं कहे लिए 2 लाख रुपया एगो गाड़ी लेके आवे के लिए मांग के गार्जियन से, तब रखो आना तो न रखो। कौन, किसने बोला था आपको? लड़का बोला या लड़का का गार्जियन बोला या लड़का का मम्मी बोला? किसने बोला? पति मेरे बोले। आपके पति ने बोले। हाँ। और घर वाले का क्या आरोप है? घर वालों को तो है कहे छी कि वो कनियो कहे छी कि वही अथिया करे के लिए के आवे के लिए, तब रखो या ना तो नहीं रखेंगे। और आपके साथ सुनने में आया है कि मारपीट भी किया गया है। हाँ, तो या थे मारे भूल के लिए दाँत दुखाई रही तो हम कहे रही दवाई आन देवे के लिए, तो दवाइयों नहीं आन दे रहे न कुछ। या थे गोल से तनका मुँह धोले रही तय के लिए मारे रही। कब आपके साथ मारपीट किया? या थे जो 27 आपने जो अभी सदर हॉस्पिटल का जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें हमें डेट नजर आया है 27 तारीख 29 तारीख तीसरा महीना 2025 में। हाँ। आपने सदर हॉस्पिटल में गए थे जी। वहाँ पे डॉक्टर साहब ने आपको ट्रीटमेंट किए?
जी। आपके साथ जो मारपीट किया गया है, ठीक है, उसमें कौन कौन थे? पति मार के गया हुआ है, 4 दिन के बाद पति मार के भाग गेले। घरे पर था। तब अथी देवर रहे अभी टंगड़ी पकड़ ले। सास रहे अथी करेजा पर बैठल अथी ससुर दागे। किस चीज से दागा? ये रॉड से। कहाँ दागा था? जरा आप कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी दृश्य दिखाने का प्रयास कीजिए, और आप देख सकते हैं कि आखिर इनके वीडियो में आपको साफ साफ दिखाई देगी कि जानवर से भी बदतर करके इनको जो है इनकी पति और इनकी सास जो है, आप देख सकते हैं वीडियो के मार्फत कि आखिर किस तरह से जो है इनकी बेसब्री से, आखिर ये भी तो किसी का बेटी है, आखिर इनके अंदर में भी दया है क्या? लोग ऐसे क्यों सपना को तोड़ देते हैं? जब किसी माँ को उस समय दर्द होता है, जब एक माँ ने अपने बच्चे को जन्म देते हैं, आखिर फिर इस लड़की के पास, वो हमारे पास शरीर जब भी आपको दर्द से जब पीड़ित हो पाती है, तो क्या इनकी गार्जियन उस पीड़ित में देख पाएंगे? ठीक है, मैंने इस चीज को भी माना कि यदि अगर दो पक्ष से किसी आवेद में, किसी आक्रोश में आने के बाद मारपीट किया जाता है, लेकिन इस तरीके से मारपीट भी करने का कोई संविधान नहीं है। यदि अगर आपकी बीवी अगर कल के डेट में मौके पे ही अगर डेथ कर जाए, तो फिर क्या होगा? सुनने में जैसे आया है कि इनके पापा भी उसी दहेज के आक्रोश में अपनी जान गंवा बैठे, क्या बात सच है? कब आपके पापा मतलब पापा डेथ किए? आसिन दुर्गा जी। शादी के कई मतलब कितने महीने के बाद? शादी में आपके पापा जीवित थे? उनकी माँ है, मैं उनसे भी कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे, फिर मैं आपको लड़की का पूरा बयान आपको देंगे कि उनकी माँ आपको बताएंगे कि उनके पिताजी आखिर किस कारण डेथ कर पाए। चाची, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। संध्या देवी। आपने अपनी बचिया को पिछले साल शादी किए बसौल राजीव कुमार लड़का के नाम? लड़का का नाम राजीव है। उनके घर में आपने शादी की? ओकरे घर में हम शादी कैली। वही दहेजे के खातिर सब चीज देले छी। एगो टीका देले छी, हाथ में के पाजेब देले छी, हाथ में के देले छी, नाक में के देले छी। सब दे के तब जाके हमरा आयल, तो कहलक कि जे शादी में आयल तो कुछ न लेके आयल। यहाँ से बिहान भेले ले चल गेल, तो गेल तो सास ससुर कहे छे कि जे हमर जेवर लागे कहाँ टीका, तो ये कहे छे कि जाने गेली कहाँ टीका, जे टीका ले गेली है ना, टीका कहे छे ले गेली से माई के दे देली। वही के खातिर कहे छे जे हमरा अब ये एक बार खेत बेच के देले रहली है, भैंसी देले रहली है। शादी जब आपने किए थे उस समय तकरीबन कितना जमीन आपने बेचने के बाद इनकी दहेज को पूरा किया और बारात को स्वागत अच्छे तरह से? 2 कट्ठा बेच के तब जाके स्वागत कैले। आज आप देख सकते हैं एक माँ अपने बच्ची को खुश के लिए अपनी जमीन भी गंवा बैठे। शायद इनके साथ इनके पापा भी नहीं है, जो मैं आपको वीडियो के मार्फत बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तैयो हम कहली कि जब ओते देवे पर तैयो कहली कि जे हमरा नाव लगा देलक ये ना, तो हम देवे, हम आई न बिहान देवे। तैयो हमरा गेली घरे, तो हमरा बेटी के मारले रहे, तो बेटी के मारलक, तो हम गेली, तो हमरा कहली कि दवाई उवाई करियो ना, तो ना हम दवाई करब आ ना यहाँ के करे देव जे हम मार देवे। हम कहली तो चलू ये चलू चलू, तो हम चल अली। चल अला के बाद में हमरा 15-20 दिन के बाद में जे हमरा राजा के हमरा उड़ गेल ते दिन से आयल, तो हमरा की कहिए ये हमर जमीन हमरे टीका ले रहले है, तो से तो तोर साई करिया मर गेल हुआ मांग करिया। विपक्ष ने आपको आरोप लगाया? विपक्ष में हमरा आरोप लगा देलक। ते दिन से हमरा ना अब ओकरा मोबाइल देलके आ ना कुछो देलके, अब ओकरा छीन छोड़। तकरीबन चाचा को डेथ किए हुए लमसम कितना दिन हो गया होगा? ये 6 महीना। 6 महीना। आप सुन ही लिए हैं हमारे चाची जो लड़की की माँ है, मैं उनसे भी आपको बातचीत किए हैं। आखिर इनकी आरोप जा रहा है कि शायद अगर दहेज के कारण हमारे हस्बैंड नहीं डेथ कर पाते, लेकिन इतनी प्रताड़ित की गई और दहेज की वजह से वो लड़की जो है अपनी माँ को, अपने पिता को अभी तक नजर नहीं मतलब देख पा रहे हैं, और उनकी माँ जो है अपनी ये झोपड़ी में कैसे गुजर कर पा रहे हैं वो खुद आप लोग अंदाज लगा रहे हैं। फिर मैं लड़की से बयान देना आपको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इनकी मर्जी क्या है और ये क्या करना चाहते हैं उस विपक्ष के लिए। आपको अब क्या निधान करना है चाची इस लड़की को, उस लड़का के लिए? हम नहीं जान देंगे। जैसे हमरा लड़की के मारले है, दगले है, तैसे तीनों गोटा के दगना है। और आप सुनने में आया है कि आपने FIR भी किए हैं? FIR हाँ कैले छी। हाँ कैले।
और जब आपने एफआईआर किए फिर प्रशासन ने आपके सपोर्ट कुछ दिए? ना कुछ न मिला है अभी, अभी कुछ न भेटा है, तब न हम एना कैली। हम आपको वो कॉपी दिखाने का प्रयास करेंगे जो एफआईआर इन्होंने अपनी डेट किया गया है 30/3/2025 में, जो आप ये देख सकते हैं। मैंने कैमरे के मार्फत आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर मैंने उसे आपको टोटल चीज डाल ही दिया हूं, लेकिन आप ये देख सकते हैं एफआईआर होने के बावजूद भी थाना जो है अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी जो मुआवजा है वो मुआवजा और न ही इनकी सच्चाई इंसानियत आपके सामने अभी तक आपको कुछ बातचीत चला है। फिर मैं इनके भाई साहब हैं, मैं इनसे भी बातचीत आपको करने का प्रयास करेंगे कि जब आपने एफआईआर का कॉपी किए थे फिर उनके बाद प्रशासन उनके पास पहुंचे और वह जाकर के लड़का से क्या बातचीत हुआ या कुछ आपको पता चला। लेकिन इनसे बातचीत करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार आपको रिपीट कराना चाहेंगे उस बचिए से, जो बचिया बसौल में रहती थी और उनके पास प्रताड़ित किया जा रहा था, किस चीज के उनके ऊपर आरोप लगा है। आप हमें एक चीज बताइएगा, आपको आरोप जो लगा है जेवर चोरी का, क्या यही चीज सच है? सच है। क्या कह रहे हैं आपके पति और आपके ससुर, क्या कह रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं? रोक लगा रहा कि कहे छी कि अथी लेके आवे के लिए। कहाँ से लेके आवेंगे? मम्मी घर से। यहाँ तो यहाँ आपकी माँ ने बोली कि मैंने अपनी जमीन बेच करके फिर से हम आपको देंगे, फिर उसके बाद लड़का ने क्या कहा? तैयो न भी अथी कर रहे हैं, कहे छी तैयो अथी ले के अबे तब रखो ना तन्ना। तो आप क्या सोचना चाह रहे हैं, वहाँ जाने का या नहीं जाने का? नहीं जाएंगे हम उस घर में। कि आपको बहुत ज्यादा डर लग गया है? बहुत डर लगल है। हो सके ना कभी जान से भी मार दे। हाँ, जान से मार देगा तो फिर भी अथी हो जाए। जी, वो दिन आप बताइएगा दर्शकों के बीच में कि जिस दिन आपके साथ प्रताड़ित किया गया और मारपीट किया, उस दिन आपने कैसे भागे वहां से? वहाँ से सब बेहोश हो गए रही घर में, मारे मारे बेहोश कर दिल तो हम बेहोश रही हो गए। तो बुढ़िया रहे कता लेके सुतल रहे गेट पर, तो हम खिड़की खोल के ओकनी नींद पड़ गई, तो हम खिड़की खोल के तब हम वही खिड़की में है हम भागे। खिड़की होकर के भागे। उस गांव का कोई लोग आपको मदद किए? उस घर वही गांव में का एगो खाली मियाँ है, तो ओकरे घर में 3 बजे भोरे निकले तो हम देखे मौगी लड़की औरत, तो कहे छी कि हमरे घर में रहो ताले भोर होगा तो हम घरे हम पहुँचा देंगे। तो वह 50 रुपया दे के वह अपने चौक पर पहुँचा दिल, तो हम चौक पर से हम अकेले हम आए घर पे। आप इस बयान से साफ अंदाज लगा सकते हैं कि आखिर इस लड़की ने कितनी डर चुके हैं अपने ससुराल जाने के। आज अपने सोशल मीडिया पे काफी धूम से ही देखते आ रहे हैं, हमेशा देख रहे हैं कि आए दिन दहेज के लेकर के लोग जो है अपनी जान गंवा बैठते हैं। शायद तो वही हादसा इस लड़की के साथ है जो अभी आपको मैंने बातचीत भी किए हैं, और वैसा ही डरी हुई है। क्या आपने उस तरह से वहां से इनकार कर रहे हैं जब भय होने के कारण? हाँ। इतना भय कब से होने लगे? डर से मारे लगा तो जब से आपको मारपीट होने लगा। और सुनने में आ रहा है जो लोग यहाँ पर आपको पीड़ित जो भी थे उन्होंने बता रहे हैं कि कोई ऐसा तेज हथियार से भी आपके पास वायर किया? कत्ते लेके रहे कत्ता जो तेज हथियार होता है उसको लेकर के। हाँ। और वो हमेशा आपको टॉर्चर कर रहा है कि या तो 2 लाख रुपया, क्या कह रहा है वो दहेज के लिए आपको क्या टॉर्चर किया जा रहा है? टॉर्चर कर रही थी कि 2 लाख रुपया एगो गाड़ी लेके अबे तो रखो ना तो न रखो। आपके माता पिता ने 2 लाख रुपया देने में जो ये झोपड़ी है, क्या समर्थ रहेंगे? नहीं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? सरकार से आप क्या गुहार लगाइएगा? सरकार से आप इस चीज के लिए क्या गुहार लगाइएगा? इस चीज के लिए क्या आपको न्याय चाहिए? हम इनके माता से आपको बातचीत करने का प्रयास करेंगे, फिर बात तो हम आपको किए हैं, लेकिन हम आपको इनको ये दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं क्योंकि लड़की जो है काफी डर चुकी हुई है। और हम उनके लड़का के भाई से भी आपको बातचीत करके और आपको हम बताएंगे कि आखिर क्या इनकी राय है जो इन्होंने एफआईआर का कॉपी जो किए हैं। हमारे पास लड़की का भाई भी मौजूद है, आखिर हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इनके साथ बहन का जो परेशानी है ये उन्होंने हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इनकी उतनी हौसला है
ये घर आ रही मतलब देख करके आप घर देख सकते हैं। इस घर में इनकी लायक अगर होंगे तो इन्होंने क्या कहना चाहते हैं अपनी वाणी से मैं आपको सुनने का प्रयास। सबसे पहले भैया आपका नाम क्या होगा? सिकंदर पटेल। आप अपनी बहन को जो है पिछले साल में शादी किए थे, फिर उनके बाद क्या ऐसा मैटर उठा है जिसके कारण आप इतना गुस्सा हो गए? देखिए सर, हम इतना गुस्सा हुए हैं इस कारण जब हम देखे जो हमारे बहन को इतना सजा उस घर में भेट रहा है, काहे के लिए भेट रहा है वो भी हम बता रहे हैं आपको। ये चीज़ें का नाम है जो दहेज के लिए जो बात है, तो हमारा पिताजी ने 2 कट्ठा 4 2.5 कट्ठा जो ही हुआ जमीन बेच के उसका तिलक के पैसा दिया गया, गाड़ी दिया गया, गाड़ी के भी पैसा दिया गया हुआ है। ये नहीं जो हम गाड़ी दिए हुए और जो गहना कितना गुड़िया- दिए हैं तिलक के लिए और कितना दिए थे इससे ति- पहले शादी के टाइम? शादी के टाइम में हम दिए हुए 2.5 लाख रुपया 2.5 लाख 1 जो- लाख रुपया आपको गाड़ी के मिला हुआ है। यानी कि कुल उसको जी। 3.5 लाख रुपया जी। हुआ। फिर आपने बारात में भी बारात यानी कि 10 से 11 लाख रुपया 10 आपने टोटल खर्च किए हैं जी। स्वागत में। जी 10-11 लाख तो रुपया सुनने खर्चा में भी किया। आया है कि आपने अपनी जमीन बेचे। जमीन बेचे हुए हैं, वो भी मटकोरबा में हम चौरी में बेचे हुए हैं। जो हमारा पापा किने हुआ था घरारी वाला जमीन हम 10 लाख के कट्ठा बिकाया हुआ है। अब आप सुन रहे हैं इनके भाई हैं, आखिर कितने इन्हें दर्द आक्रोश इनके अंदर में आ चुका है अपनी बहन के वो हालात देखने के बाद, जो आप इनके बयान से सुन सकते हैं। फिर इनकी क्या राय है मैं वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी इनकी दर्द जो है वो दर्द को मुकाम पर आप पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। सर तो उस टाइम हम देखे जो भाई 28 तारीख को हमारा सिस्टर आया सुबह मोटा मोटी 10 बजे के करीब में हमारा सिस्टर पहुंचा हुआ है। उससे पहले मोटा मोटी 6 बजे के करीब में उनका ससुर आया था, हमको बोला जो भाई ऐसे ऐसे आपका बहन भाग गया। हम कहे भाई क्या कारण है जो क्यों भागा? इल्जाम लगाए आपकी इल्जाम बहन के ऊपर। लगाया, वो अपना इल्जाम नहीं बताए नहीं और बताया। आपकी बहन का इल्जाम लगा दिया। तो हम कहे जो भाई लड़की तो अभी हमारे साबुत में है नहीं जो हम इसको करे क्या करेंगे, तो इसलिए हम उसको जाने दिए। उसके बाद मोटा मोटी 10 बजे करीब में हमारा सिस्टर आया, हम देखे उसको ऐसा हाल देखे देख के अपने आप को दिखाए हम वीडियो में आपको बस। दिखाया है। जो चीज देखबे किए हैं, इसलिए हम यही चाहते हैं जो हमको इंसाफ चाहिए। अपने FIR किए हैं, FIR किए हुए हैं। सूचना बताए हैं लड़का वाले के देखिए पक्ष में। थाने वाले ने रिपोर्ट दिया है जब भाई हम जाते हैं तो वहाँ पर आदमी नहीं भेटाता है, यानी कि उन लोग अपना घर से भाग रहे हैं। भागा हुआ है। तो इसके बाद हम थाना से भी बात किए तो वहाँ से डायरेक्ट कहता है भाई हम जाते हैं अपना पूरा काम करके आते हैं, हमारा पकड़ाता नहीं। तो इसलिए हम देख रहे हैं प्रशासन भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम लास्ट में ये नौबत पर हम पहुंचे हैं। अब आपको हमारे वीडियो के मार्फत आप वहाँ सरकार तक क्या इसकी निदान करना चाहते हैं? अब तो ये जो निदान होगा सो तो हमको सरकारें करवा के देंगे। हमको तो जहाँ तक हुआ किए हैं, ये घर भी देख रहे हैं जो हमारे पास उतना हालत नहीं है जो हम उसको आप तिलक क्या कर देंगे पाएंगे? जो चीज है उसका जो भी है गाड़ी। सुनने में आया इसी आक्रोश के कारण आपके पिताजी भी डेथ कर गए। जी मान के चले उस घर में 2 बार 6 महीना के बाद हम देखे शादी के बाद 2 बार वहाँ पर जाके मोटा मोटी पर पंचायत हुआ है, उससे भी वो साले सब नहीं सुना है। जो चीज हमारे मुंह से गाली भी निकल गया ये नहीं कहते हैं जने, तो इसलिए हम देखे जो पिताजी हमारा उसी कहानी से यदि हो गए डेथ कर गए। इनकी आक्रोश बता रहे हैं कि इस तरीके से इनकी आक्रोश जो है गम में है, लेकिन किसी का भी गम हो पाएगा। आप भी मेरे साथ वीडियो में देख रहे हैं और सोच भी रहे हैं इस चीज का कि कल आपके पास भी अगर ऐसा होगा तो क्या स्टेप लीजिएगा, वो खुद आप मुझे कमेंट करके जरूर बतावेंगे। और इनकी हालात जो है काफी गड़बड़ है और हम ऐसा नहीं ऊपर वाले से सोचते हैं कि इनकी यदि अगर मुआवजा नहीं अगर मिल पाए तो शायद यही लोग जो है इसी तरह से लड़की को अपनी प्रताड़ित करके हत्या पे ही उतरने का प्रयास कर पाते हैं। चलिए मैंने इनकी भाई साहब से आपको बातचीत की है, अब हम जाते जाते आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे, आखिर इस चीज के लिए क्या आप सरकार से न्याय के लिए क्या आप गुहार करते हैं? हम यही चाहते हैं जो भाई हमारा इंसाफ हो, कैसे भी हमारा बहन का दूसरा घर बसाएंगे। हम ये नहीं आप उसके घर में जाने नहीं देंगे। जब इतना पे उतर गया है और वो सब भी उतर गया हुआ है, न कोई जवाब दे रहा है न कुछ यदि कर रहा है। आप भयभीत हो गए और उस घर में आप जाने से अपनी बहन को इनकार कर रहे हैं। ठीक, मैं इस चीज को आपको अवगत इनके भाई से भी करवा दिए। फिर मैं आपको एक बार और आपको कहना चाहेंगे कि अपने कैमरामैन से कि एक बार इनकी आप घर का हालात दिखाइए और वैसे आप चाहते हैं, लेकिन जिसको जो चलने के लिए पैर न हो, लिखने के लिए हाथ में कलम न हो, क्या वैसे लोग कुछ कर पाएंगे? आखिर वही जगह पर हम मौजूद हैं जो आपको बाजपट्टी थाना के अंतर्गत
आवापुर गांव में 3 नंबर वार्ड में है, जो यहाँ पर बसौल गांव बाजपट्टी थाना के अंतर्गत पड़ता है। उस गांव में इस बचिया को शादी हुआ था पिछले साल, और वह शादी में जो है तकरीबन इनकी खर्च 10 से 11 लाख रुपया किया गया था। आज वो खर्च भी इनका बेरक जा रहा है। और वैसे लोग मतलब क्या मैं बोलूं, वैसे लोग जो हैं इतने दलिंद्र हो जाते हैं कि अपनी बीवी को भी पहचान नहीं पाते हैं, और वही बीवी शायद दुर्गा माँ के रूप में बन करके अपनी संहार करने के लिए लोगों को जो है उतर जाते हैं। आज वही लड़की अपनी हालात में उतर चुकी है, और मैं आपको दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और ये चीज देख सकते हैं, यही वो लड़की है, इनकी जो पूरी शरीर का आपने देखे हैं, और इनकी ऐसी हालात बना चुका है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बता दें। और मैं पूरे जितने भी हमारे प्रशासन हैं सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन ले। और जो इनकी हस्बैंड कहते हैं, मैंने बोलने में भी मुझे दिक्कत हो रहा है कि वैसे लोगों को तो कुछ कहा नहीं जा सके, और उस चीज को हम आपको दिखाने का भी प्रयास किए हैं। आखिर इनकी हम बहुत प्रताड़ित देखे हैं, और प्रताड़ित देखने के बाद मैंने इसको सोशल मीडिया पे आने का ये किया, और हमने आपको जो है ऐसा दृश्य दिखा रहे हैं आपको वीडियो के मार्फत। आप इनको जो है देखें, और कड़ी से कड़ी उस लड़का के ऊपर सजा करने के लिए अब जांच शीघ्र स्टार्ट किया जाए। जय हिंद, जय भारत।